तत्तंशनिन्द्रियानन्दिमं क्षीनिनिन्दिशः परमितत्रिपदविन्दिको नमियो सिद्धिशोभा गुरुवेशे गुपतिर्वि गुपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जुतो जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 ठाणा जी ओवं ओवन ओवन विंद विंद भविनं विज्ञानं विनेयं स्वयं ओवनं ओवन स्वभाव मनस्य ममलं मैं मूर्ति ज्ञानं भवम् उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च तुरीयं शुद्धं च शुद्धात्मनं भुवन स्वभावमनस्य ममलं सुन्नं सावं सुरम्। कुछ गलती हुई है, एक कड़ी भूल गए हैं, आप लोग सुधार के पढ़िएगा। चलिए नमः ओवं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसा। यह है श्री 24 ठाणा गंधराज जी, जहां अपन आध्यात्मिक चेतना के जागरण करने रूप विकार भाव से मुक्त होके, क्योंकि विकार भाव का स्वरूप महाराज जी बहुत अच्छे से खोल रहा है। चाहे संज्ञाओं की बात चल रही है, आहार संज्ञा हो, मैथुन संज्ञा हो, खाने का भाव हो, पीने का भाव हो, ये सारे भाव अनंत संसार में लिप्त करने वाले हैं। और जब तक जीव इन पर पदार्थों में आसक्त है तो संसार से लिप्तता को छोड़ नहीं सकता। और यदि आसक्ति तोड़ना है, अनासक्त भाव प्रकट करना है, तो कर्म निरपेक्ष स्वभाव को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अपन ने कर्म निरपेक्ष पर्याय भी पढ़ी है कि पर्याय जीव की जो अर्थ पर्याय है, स्व अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, जीव की जो स्वभाव अर्थ पर्याय है वो स्वभाव अर्थ पर्याय भी कर्म निरपेक्ष है। विभाव पर्याय, व्यंजन पर्याय, ये सब कर्म सहित है। विभाव व्यंजन, विभाव व्यंजन पर्याय जो है वो सब कर्म सापेक्ष है। और व्यंजन पर्याय स्वभाव रूप भी होती है, आत्मा के प्रदेश रूप। अपने को आगम की बात को समझ के स्वभाव जो निरपेक्ष है, अर्थात अपन दो तरीके से चर्चा करेंगे। एक स्वभाव निरपेक्ष पर्याय की चर्चा करेंगे और एक पर्याय होते हुए भी पर्याय निरपेक्ष स्वभाव की चर्चा करेंगे। स्वभाव भैया पर्याय से निरपेक्ष स्वभाव हो सकता है क्या? आत्मा नहीं हो सकता। चर्चा करेंगे, कहा हमने, मतलब कर्ता बुद्धि तोड़ने का अभ्यास करेंगे कि पर्याय को मैं करता हूं, ये मान्यता को मिटाने का अभ्यास करेंगे बस। तो अपन पहले चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि कर्म निरपेक्ष पर्याय क्या होता है, कि कर्म से निरपेक्ष पर्याय होती क्या है। वास्तव में आप कर्म निरपेक्ष पर्याय किसे कहोगे? क्योंकि वर्तमान में तो हम जन्म मरण करते हुए 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहे हैं और
जब हम कर्म भूमि में है, जैसे कहते हैं ना अर्जुन कर्म भूमि में था, तो जब अर्जुन कर्म भूमि में है, युद्ध कर रहा है, तो युद्ध कर रहा है तो असंख्य जीवों का घात उसके निमित्त से हो रहा है। होनहार ही वैसी है कि असंख्य जीवों का घात उसके निमित्त से हो रहा है। जब अर्जुन कर्म भूमि पे है, कर्म कर रहा है, और कर्म करते हुए उसकी भावना नहीं है अंतर से, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, लेकिन होने वाले परिणमन में उसके संयोग का परिणमन ऐसा घट रहा है, तो इस घटते हुए परिणमन में अब आप अर्जुन को कर्म सापेक्ष पर्याय से देखोगे या कर्म निरपेक्ष पर्याय से देखोगे। यदि आप अर्जुन को कर्म सापेक्ष पर्याय से देखोगे तो वो उसी भाव से नर्क जाना अनिवार्य है। क्यों 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 अनिवार्य है भैया? कर्म सापेक्ष पर्याय से देखोगे तो कर्म की अपेक्षा से वर्तमान में जो कर्म कर रहा है, व्यवहार कर, ये कर्माण वर्णाओं की बात नहीं चल रही, कार्मिक अकाउंट की बात नहीं चल रही, कर्म सत्ता वाले कर्म की बात नहीं चल रही, बाहर में जो कर्म क्रिया कर रहा है उसकी बात चल रही। कर्म से घातिया अघातिया कर्म ना लेके कर्म से उसकी भूमिका लिया, भूमिका मतलब जो उसकी परिणति परिणमन घट रहा है वर्तमान में, राग देश भाव रूप और उसके शरीर के परिणमन रूप जो क्रिया घट रही है उसका नाम कर्म। ठीक है, क्लियर कर दिया हमने, नहीं तो आप घातीय अघातीय कर्म से ले जाओगे तो ये चर्चा सिद्ध नहीं होगी। ठीक है, तो वर्तमान में जो कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, युद्ध रूप जो कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस कर्म दशा से यदि आप उस कर्म की अवस्था से यदि आप अर्जुन को देखोगे तो अर्जुन को उसी भाव से नर्क की प्राप्ति होना अनिवार्य है। क्यों है क्यों है क्यों है? क्योंकि वो कर्म करता हुआ दिख रहा है हिंसा रूप कर्म उसके संयोग में परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि अर्जुन को उस कर्म से देखा जाए, उस कर्म की स्थिति से देखा जाए, उस कर्म की अवस्था से देखा जाए, तो अर्जुन को उसी भाव से तत्काल नर्क का बंध होना चाहिए और नर्क गमन करते हुए भैया अभी उसका संसार अधिक होना चाहिए, लेकिन जो कि नहीं है। और अधिक संसार तो छोड़ो, उसी भाव से निर्वाण की प्राप्ति करने वाला वो जीव है। तो आप बताओ भैया, आपको उस जीव को देखना है, इस जीव शक्ति को देखना है जो इस परिणमन, इस कर्म के चलते हुए भी, जो उस कर्म रूप परिणमन के चलते हुए भी उस शक्ति को देखना है कि जो शक्ति उस कर्म के चलते हुए भी उस कर्म में लिप्त नहीं हुई। उस होने वाले संयोग रूप जो कर्म चल रहा था, शरीर मन वचन काया का जो परिणमन चल रहा था, वो उसके व्यवहारिक कर्म में, या ऐसा कहे व्यवहारिक जो उसका कर्तव्य था, धर्म युद्ध के लिए जो उसका कर्तव्य था, उस कर्तव्य को करते हुए अपने को उस शक्ति को देखना है जिस शक्ति ने उस कर्म को करते हुए भी उसको उसी भाव से निर्माण करा दिया। हमें वो अर्जुन के परिणमन से कोई लेना देना नहीं है, अर्जुन मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा संबंध सिर्फ इससे है कि उस कर्तव्य को धर्म परायण युद्ध उसे कहा जाता है। उस धर्म के लिए वैसे युद्ध होते नहीं है, आगम में ऐसा कथन है कि युद्ध से कभी धर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि युद्ध हिंसात्मक है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होने का परिणमन हो तो वो घटता है, तो धर्म युद्ध उसको कह दिया जाता है व्यवहार से, लेकिन युद्ध कभी धर्म में नहीं हो सकता, हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकती। इसलिए अपन अहिंसा परमो धर्म के घोषक हैं, अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले हैं। तो अपन बड़ा सचेत होकर बात समझेंगे क्या कि उस कर्म के चलते हुए आपको अर्जुन के अंतर की उस शक्ति को देखना है जिस शक्ति ने उसे उस कर्म में, उस कर्तव्य में कर्ता नहीं बनने दिया। ये है मूल। आपको और हमें उस शक्ति को देखना है जिसने उस कार्य के होते समय, उस युद्ध के होते समय, उस परिणमन के घटते समय मन वचन काय की अज्ञान मतलब बाहर में कर्म रूप प्रवृत्ति देख के भी उपयोग उस क्या बोलते हैं परिणमन से, उस परिणमन के बीच में रहते हुए भी, अपन कहते हैं कमल कीचड़ में रहते हुए भी खिला हुआ है, सरोवर में भी रहते हुए खिला हुआ है। तो अपने को शक्ति को देखना है जो युद्ध करते हुए भी उस परिणमन से नहीं जुड़े हुए। बहुत अच्छी बात है, आत्मा की प्रतीति जगाना है ना। कल भी अपने चर्चा करी थी ना कि हमें आत्मा की भासना चाहिए, शुद्ध आत्म तत्व की भासना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु त्रिकाली देव निज हृदय में विराजमान, अपने को अपने गायक तत्व की प्रतीति चाहिए।
अब यदि आपको उस महाविराट सत्ता का दर्शन करना है, उस परम वीतराग सत्ता का दर्शन करना है, तो अपन पहले अर्जुन के अंदर करके आते हैं, फिर अपन अपने अंदर करेंगे। तो अर्जुन के अंदर अपन उस सत्ता को देख के आते हैं, जैसे अपन कहते हैं जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझारा, उस द्रव स्वभाव को पहले अर्जुन महाराज की अंतरदशा में देख के आते हैं। क्या कर रहे हैं ये बाहर में, इनका कर्तव्य और इनका कर्म तो युद्ध रूप दिखाई दे रहा है। अब आप जब इसे कर्म रूप पर्याय से देखोगे, कर्म सापेक्ष पर्याय में से देखोगे, कर्तत्व की उसकी कर्तत्व रूप भूमिका से देखोगे, तो आपको अर्जुन बाहर में पूर्ण रूप युद्ध करते हुए दिखाई देगा। लेकिन अब आप थोड़ा सा कर्म निरपेक्ष होकर विचार करो, उसके कर्तव्य की भूमिका जो उसकी वर्तमान भूमिका है, उस कर्तव्य की भूमिका से हटके विचार करो, उसके मन वचन काय और शरीर के होते हुए परिणमन से हटके विचार करो कि वास्तव में ये होता हुआ कर्म, ये होता हुआ कर्तव्य, ये बाहर चलता हुआ परिणमन, इससे निरपेक्ष वो शक्ति कौन सी है जिसके बलबूते पे सहस्त्राणी सेना का वध होने के बाद भी अर्जुन महाराज उसी भाव से निर्माण, केवल ज्ञानी अर्जुन परमात्मा हो गए। सिद्ध दशा को प्राप्त करने वाले भव्य जीव होगा, एक भाव उसी भाव से ये निर्वाण पद को प्राप्त कर गए। ये एक चमत्कार कैसे हुआ? उस परम सत्ता का अभिवादन करने की तैयारी करो भगवान। अर्जुन के अंदर में ऐसी कौन सी ध्रुव सत्ता की प्रतीति थी, ऐसा कौन सा शाश्वत सत्य उसके अंदर में बरत रहा था, ऐसा कौन सा निर्लिप्तता का भाव था, ऐसा कौन सा अपना चैतन्य का बोध था उसे, ऐसी कौन सी चैतन्यता उसके अंदर जागृत हो गई थी, जिस चैतन्यता के प्रभाव से, जिस चैतन्यता की शक्ति से उसे उस होने वाले कर्तव्य में भी कर्तापने का भाव नहीं आया, उस होने वाले युद्ध में भी भोक्तापने की भासना नहीं हुई कि मैं भोग रहा हूं, मुझे इन कर्मों का फल भोगना पड़े। यदि अपने से गलती से यदि कोई बुरा काम हो जाए, थोड़ी सी हिंसा आदि भी हो जाए या थोड़े से पाप भी हो जाए, तो अपने को भय लगता है। काय का भय लगता है? और लगना भी चाहिए। क्या भय लगता है? कि हम नरक चले जाएंगे। लेकिन अर्जुन के अंतर भी युद्ध ना करने की भावना थी, प्रायश्चित था, प्रक्षालन था, लेकिन उसके अंतर में ऐसी कौन सी शक्ति का जागरण था जिसने उस युद्ध का भोक्ता उसे नहीं बनने दिया? ऐसा कौन सा ज्ञान, ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान उसे प्रकट हो गया था? ऐसी कौन सी विदेह, इस देह से भिन्न ऐसी कौन सी अंतरात्मा शक्ति उसे प्रकट हो गई थी जिसने उसे उस कर्म का भोक्ता और उस कर्म का कर्ता नहीं बनने दिया? उसने उस कर्म को ना भोगा ना उसका कर्ता बना। हाँ, अब आप कहोगे भैया लोहे के गरम गरम आभूषण तो पहनाए गए थे, तो भैया देखो अभी आवृत्ति की भूमिका में है, एक चौकड़ी कसाई गई थी, 3 चौकड़ी कसाई बाकी थी, तो उस कसाई अपेक्षा से जितना जुड़ान था, तो सोचो तो सहस्त्राणी सेना के वध करने का दंड कितना सा, सिर्फ गरम गरम आभूषण पहना के, थोड़ी सी देर का वज्र रूपी शरीर में गरम गरम आभूषण पहना के केवल ज्ञान होने का निमित्त था वो तो खैर। तो वही कर्मों का दंड तो आया, लेकिन बताओ तो कर्मों के दंड आने के बाद वो अर्जुन कर्मों का भोक्ता नहीं बना, उसने कर्म दंड को भोगा नहीं, और कर्म करते समय वो कर्म का कर्ता नहीं बना। तो उसी भाव से भैया निर्वाण को प्राप्त हो गया भगवान जी। दोनों चीजें खत्म, एक कर्म करते समय कर्ता नहीं बना, और जितना आश्रव हुआ था उसका उदय आया तो उसका भोक्ता नहीं बना। कि जो परिणमन हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, जो परिणमन हो रहा है संयोग में हो रहा है, जो परिणति घट रही है वो सब पर्याय भाव पर भाव में है। मैं तो इससे भिन्न अविनाशी ज्ञायक चैतन्य तत्व परमात्मा हूं। ऐसी अंतर ध्यानस्थ मुद्रा में अंतर आत्मलीन हुए कि बेचारे दो भाइयों को तो नकुल और सहदेव को तो ये विकल्प भी आ गया। क्या विकल्प आ गया? तो साधर्मी वात्सल्य के रूप में कि बगल में जो मुनि योगीराज ध्यान कर रहे हैं उन्हें कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, उन्हें इतना सा वात्सल्य भाव आ गया। उस वात्सल्य भाव से दो भाई तो सर्वांग सिद्धि में रह गए। लेकिन देखो तो अर्जुन महाराज और बाकी भाई तो ऐसे अंतर ज्ञान ध्यान की अंतर चैतन्य धारा में लीन हुए कि उन्हें कर्म के भोक्ता पने का मैं भोग सकता हूं या मेरे भाई या साधर्मी वात्सल, भाई का विकल्प तो है ही नहीं, साधर्मी बंधु उस कर्म के उदय को भोगते हैं, उन्हें ऐसा विकल्प भी नहीं आया। ऐसे अंतर ध्यान में लीन हुए, ऐसे चैतन्य ज्ञान गुफा में लीन हुए कि सीधे केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्रकट करके भैया उसी भाव से जय जयकार मचा।
आप और हम विचार तो करें कि ऐसा कैसा आत्मा का अतिशय है, ऐसी कैसी अपनी अंतरात्मा की चैतन्य की महिमा है, ऐसा कैसा शुद्ध उपयोग का प्रताप है, ऐसा कैसा अंतरात्मा का ध्यान है, ऐसी कैसी अपनी अंतरात्मा इतनी प्रिय है, इतनी इष्ट है कि यदि कोई एक बार भी उसे एकाग्रता से ध्याता है तो बाहर की होने वाली कर्म प्रवृत्तियां या बाहर का होने वाला परिणमन उससे अप्रभावी हो जाता है। ऐसा कैसा बल है अपनी अंतरात्मा, ऐसी कैसी शाश्वत सत्ता का धनी है मेरा चैतन्य महाप्रभु, जिसकी स्मरण शक्ति मात्र से, जिसमें एकाग्र मात्र होने से, जिसका स्मरण मात्र करने से बाहर के विघ्न उपद्रव भय शल्य चिंताएं, जिसके नाम मात्र मंत्र के जप करने से अनंत अनंत उपसर्ग अपने आप टल जाते हैं, बाहर में बोध ही नहीं आता क्या कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसा कैसा अतिशयकारी मेरा चैतन्य प्रभु। अरे कभी तो महिमा करा करो रे भगवान जी, दिन रात आत्मा आत्मा सुनते हो, आत्मा की प्रतीति रखना चाहते हो, अर्जुन के अंतर में उस महाविराट शक्ति का दर्शन करना चाहते हो, या अपने अंतर में उस चैतन्य महाप्रभु की प्रतीति रखना चाहते हो, तो पहले 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 भगवान की वाणी का विश्वास तो करो कि वो अनंत रसीला तत्व, वो परम आनंद में तत्व, वो परम सुख स्वरूपी तत्व, वो जो पूर्ण केवल ज्ञान में है, पूर्ण अनंत चतुष्टय के प्रकाश में है, जिसकी शक्ति अनंत है, अनंतानंत है, अनंतानंत है, जिसकी शक्ति का कोई और छोर नहीं है, ऐसा परिपूर्ण ज्ञान मात्र चेतन पदार्थ वो अर्जुन महाराज की दृष्टि में झलक रहा है, क्षायक समृद्धि उनकी दृष्टि में झलक रहा है। और वो ज्ञायक पदार्थ, वो चैतन्य महाप्रभु जो निगोद में है, जो सिद्धशिला में है, जो अभी अपने अंतर में है, वो परमात्मा, वो परमात्म पद, वो अर्जुन महाराज को उस परमात्म पद में आप बैठा हुआ देखो कि विंद स्थाने तिष्ठन्ति। अरे मन वचन काय का परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा है, और अर्जुन की दृष्टि उसका अंतर उपयोग उस त्रिकाली परमात्मा के, उस महाचैतन्य प्रभु के आनंद स्वरूप परमात्मा के ध्यान में विलीन है, उसके उपयोग में विक्षिप्ति नहीं है, संयोग शुभ अशुभ भाव का हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि में अपने वीतराग स्वभाव का क्षायक सम्यक्ति है, तो अपने ज्ञान मात्र स्वभाव की प्रतीति का अभाव नहीं हुई, गाढ़ प्रतीति है, गाढ़ा बोध है। और देखो तो उस अर्जुन महाराज को अपने ज्ञायक तत्व परमात्मा की भासना होने से, देखो सारा परिणमन आया और चला गया, लेकिन उसकी चेतना को प्रभावित नहीं कर पाया। और हमारा अपराध क्या है, हमारा अपराध क्या है कि परिणमन आता है और जाता है, शुभ अशुभ भाव चलते हैं, आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारा अपराध क्या है, हम अपनी दृष्टि को इन एक एक समय की पर्याय में संलग्न कर देते हैं, हम इन एक एक समय की पर्याय से, इन एक एक समय के परिणमन से प्रभावित होते हैं। इसलिए आज तक भी इतनी आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी हमें अंतर का बल नहीं जाग रहा। क्या बल नहीं जाग रहा? अरे मैं तो वो ध्रुव प्रकाली शुद्ध चेतन मात्र सत्ता हूं, मेरे अंतर में, मेरा अनंत चतुष्टय में अनंतानंत 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 बल, मेरे अंतर में मेरा अनंत बल स्थित है। आज भी मुझे इतनी अंतर आत्मा की बात सुनने के बाद भी अंततः उल्लास नहीं आ रही कि आहा देखो तो जो महासत्ता अर्जुन को कर्मों से लिप्त नहीं होने दे रही, ना कर्तव्य से लिप्त होने दे रही, ना कर्म के उदय आने के बाद ना भोक्तत्व भाव से लिप्त होने दे रही, वो परम दिव्य चेतना, वो अखंड ज्ञान चैतन्य महापिंड, वो ही मेरा शुद्ध स्वभाव, त्रिकाली शुद्ध स्वभाव शुद्धात्मा इस समय मेरे अंतर हृदय में विराजमान है। जो अर्जुन में दिखाई दे रहा है, अर्जुन की अंतर दशा में दिखाई दे रहा है, वो ही अंतरात्मा इस समय खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बोलते बताते सुनते समझते वो ही त्रिकाली महाप्रभु, वो ही ज्ञायक परमात्मा इस समय मेरे देह देवालय में, मेरे हृदय रूपी चैत्यालय में, मेरा हृदय परमात्मा वो ही सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा मेरे अंतःकरण में विराजमान। जीवात्मा सुनो, जब तक अर्जुन में और अपने में दोनों में उस परमात्मा का दर्शन नहीं करोगे, तब तक इन कर्तत्व और भोक्तत्व परिणति से विरक्त नहीं हो पाओगे, भिन्न नहीं हो पाओगे। विरक्त होना तो ऊंची बात है, भिन्न नहीं हो पाओगे। विरक्ति तो अभी नहीं आएगी, क्योंकि विरक्ति के लिए साधु होना पड़ेगा। भिन्न नहीं हो पाओगे भगवान, भिन्न नहीं हो पाओगे। और जीवात्मा
जब तक भिन्न नहीं हो पाएंगे आप और हम, जब तक हमें अपने ध्रुव चैतन्य पदार्थ की प्रतीति नहीं आएगी कि नहीं मैं वो ध्रुव प्रकाली आत्मा हूं, उसका गाढ़ा विश्वास नहीं होगा कि नहीं कि वो परमात्म परम सत्ता मेरी सत्ता है, जब तक अपने निज शुद्ध आत्म तत्व का गाढ़ा विश्वास नहीं होगा, तब तक जीवात्मा अपना 84 लाख का परिभ्रमण कभी मिटेगा नहीं। प्रतीति के लिए चाहिए आस्था, प्रतीति के लिए चाहिए मान्यता, और प्रतीति के लिए चाहिए एक अखंड ध्रुव तत्व की मान्यता। और एक अखंड ध्रुव तत्व की मान्यता जब होगी जब अपन अज्ञान मान्यताओं में आग लगाएंगे। और अज्ञान मान्यताओं में आग तब लगेगी जब आत्मज्ञान के लिए आप तैयार तो हो। कैसा आत्मज्ञान? कि वो परिपूर्ण सिद्ध स्वरूपी परमात्मा ही मैं हूं, अपनी परिपूर्णता का ज्ञान और अपूर्णता क्या बोलते हैं अज्ञानता को छोड़ने की बात। अब अर्जुन को कर्म निरपेक्ष पर्याय से देखो आप, तो अपनी आत्मा को कर्म निरपेक्ष पर्याय से देख पाओ। यदि आप अर्जुन को कर्म निरपेक्ष पर्याय से देखो, क्या दिखाई देगा? कि उसके घातिया अघातिया कर्मों का जो संयोग है वो अपनी योग्यता से परिणमन हो रहा है। जो घातिया अघातिया कर्म का उपद्रव चल रहा है वो उपद्रव अपनी योग्यता से है, लेकिन देखो तो देखो तो देखो तो उस होते हुए उपद्रव के बीच में भी, उस चलते हुए उपद्रव के बीच में भी वह अर्जुन महाराज कैसे अपने आत्म भाव में डटे हुए, अपने ज्ञान भाव में डटे हुए, कैसे अपनी निर्विकल्प शून्य समाधि में शुद्धम च शुद्ध आत्मनम, कैसे अपने शुद्ध आत्मा के सहकार में कैसे डूबे हुए हैं, कैसा आनंद भाव उनके अंतर में चल रहा है। देखो 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 मैं पापी क्या हूं? मैं पापी क्यों हूं? क्योंकि पाप का बाप मिथ्यात है कि नहीं है? मैं पापी क्यों हूं? क्योंकि मैं ऐसी अमृत वाणी सुनने के बाद भी ये नहीं मान पा रहा क्या कि वैसे ही शाश्वत सिद्ध सत्ता आप प्रभावी चेतना मेरे अंतर में है। तो आज 5 पापों में रत हूं। 5 पापों में क्यों रत हूं? क्योंकि पाप का बाप मिथ्यात अर्थात उल्टी मान्यता अपने घर में, अपने हृदय में घर करके बैठी है। ये जगत का सारा परिणमन मेरे द्वारा चल रहा है। ये राग मैं कर रहा हूँ, द्वेष मैं कर रहा हूँ, विषय कसाय मैं कर रहा हूँ, स्वाध्याय तो बहुत कर रहे हैं, पढ़ तो बहुत रहे हैं, लेकिन अंतर से ये एकत्र नहीं ला पा रहे कि मैं तो भगवान आत्मा हूं और इस पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसी अंतर में सत्यता बैठा नहीं पा रहे, मान्यता नहीं बैठा पा रहे कि ये त्रिकाली अखंड ज्ञान मात्र चेतना तो मेरा स्वयं का शोर है, मेरी स्वयं की अनंत शक्ति है, और ये बाहर का घटने वाला पर्याय तो परिणमन तो क्षणभंगुर है, विनाशिक है और बेमतलब है, कोई काम का नहीं है। इतनी सी सच्ची श्रद्धा ना होने के कारण से उल्टी मान्यता, अज्ञान मानता आपको और हमें कि 84 लाख के क्या बोलते हैं ये समुद्र का खारा पानी इंद्रिय विषयों का रस पिला रही। कितना आनंद आता है ठंडी गर्मी का वेदन करने में, भूख प्यास का वेदन करने में, इंद्रिय विषय भोगों की जब अभिलाषा है अपने को तो उनकी पूर्ति होने में, जब भोग निमित्त मिलते हैं तो उन भोगों का रस पीने में कितना मजा आता है, कितना रस आता है। और जब कहते हैं हे जीवात्मा तू तो अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य में परिपूर्ण वीतराग तत्व अर्थात परम ब्रह्म चेतना है, ऐसी दिव्य अंतरात्मा की बात सुन के कहाँ रस आता है, कहाँ आनंद आता है कि ऐसा दिव्य आनंद स्वरूप मेरा परमात्मा है। दिव्य, दिव्य मतलब दैदित्यमान अनंत केवल ज्ञान की ज्योति से भरा हुआ, ऐसा दिव्य चेतन स्वभाव है मेरा, है कि नहीं? अरे भैया देखो तो कैसे रू से तू से हो रहा है ना? राग देश की मोह की कैसी मार पड़ी है जीव को, देखो तो अज्ञानी जीव को देखो तो, ये राग देश और मोह की कैसी मार पड़ रही है कि इस राग देश और मोह की मार में, इन विषय कसायों की मार में ये अपने त्रिकाली प्रभु का, अपने शुद्धात्म तत्व का अभिवादन करना भूल गया, अपने हृदय में बैठे हुए अपने शुद्धात्म देव की वंदना करना भूल गया है, अपने अंतर में विराजमान अपने चैतन्य तत्व को स्मरण करना भूल गया है। कैसी कर्मों की मार पड़ रही है इस बेचारे जीव को। दया का पात्र जीव देखो तो, करुणा का पात्र जीव देखो तो, बेचारा कैसे कर्मों की मार से पिटा जा रहा है, पिटा जा रहा है। कर्म 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 देते जा रहे हैं, धमाधम 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 कर्म दे दे मचाए हुए है, और ये बेचारा कर्मों में ही दबा है, कर्मों में चिपटा है, और कर्मों में ही आत्रोध्यान ऊंचा नीचा हो रहा है, आकलित व्याकलित हो रहा है। और देखो तो सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है हे जीव अपने अंतर आत्मा का बल जगा, तू स्वयं भगवान है। अपनी चैतन्य शक्ति को जगा,
तू इन कर्मों से निरपेक्ष है, निर्लिप्त है, न्यारा है, तू अप्रभावी ध्रुव चेतना है। तू इन कर्मों की ओर देखना बंद कर और देख 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 देख, जल्दी देख, तेरे अंतर में शुद्ध 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 अनंत शुद्ध तेरा अनंत केवल ज्ञान सभा तेरे अंतर में जगमगा रहा है। जल्दी से देख ले, जल्दी से देख ले। ऐसा कह रहा है गुरु महाराज तारण स्वामी सर्वज्ञ जैन परमात्मा कि शुद्ध है तू, शुद्ध है तू, शुद्ध है तू, शुद्ध है तू, शुद्ध है तू आत्मा। ऐसा कह रहा है। कहा भैया, कहा होगा, कहा होगा भाई, क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कह रहे हैं तू स्वयं भगवान। भैया इतनी अच्छी बात हमें हजम काहे नहीं हो रही? भैया हमें कितने बार कह रहा है पाचन पाचन क्रिया सही करो। अच्छा बताओ, खूब सारा भोजन कर लो, खूब सारा भोजन कर लो, खूब सारा भोजन कर लो, दिन में 10 बार प्रवचन सुन लो, 10 लोगों को प्रवचन सुन लो, दिन रात सुनते रहो, दिन रात सुनते रहो, आप दिन रात सुनते रहो, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लो, बहुत सारे नियम कर लो, लेकिन भगवान आत्मा एक बार बताओ, यदि आप बहुत सारा भोजन कर लो, बहुत सारा भोजन कर लो, लेकिन यदि आपका लीवर कमजोर है, यदि आपकी पाचन क्रिया सही नहीं है, तो कितना पोषण मिलने वाला है आपको ये बताओ? कितनी ताकत आने वाली है, कितनी ऊर्जा आने वाली है, कितनी स्फूर्ति आने वाली है? अरे जितना ज्यादा खाओगे उतने ज्यादा बीमार हो जाओगे। बहुत गहरी बात बोल दी हमने, गुण शब्दों में बहुत ऊंची बात बोल गए हम। अब आप समझ पाओ तो समझ जाओ, नहीं समझो तो ना समझो। आप कितना ही भोजन कर लो, कितना ही भोजन कर लो, कितना ही भोजन कर लो, यदि आपका लीवर यदि सही काम नहीं कर रहा है, आपकी लीवर में यदि सही सही अर्थात बराबर उसको जितना पोषक पोषक तत्व चाहिए उससे ओवरलोड जा रहा है, तो भी आपका लीवर काम करने वाला नहीं। और आपका लीवर काम नहीं करेगा तो सारा भोजन सड़ेगा, और जितना भोजन सड़ेगा उतनी बदबू मारेगा, और बदबू मारेगा तो तुम उतने बीमार हो, और जितना भोजन सड़ेगा उतनी बीमारियां आएंगी। कहते ना पेट से ही सारी बीमारियां हैं, पेट क्लियर है तो आधी बीमारी तो वैसे खत्म। तो भैया यदि हाजमा सही है तो आधे रोग तो, आधे भय तो, आधी चिंता है तो, आधी शल्य तो वैसे ही खत्म है। यदि आपका लीवर बढ़िया चकाचक है तो आपको बीमारी जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं होनी। बहुत अच्छी बात कह रहा है, अच्छे ध्यान से सुनो, अच्छे ध्यान से समझो भगवान आत्मा। ऐसे ही कितना ही कुछ भी कर लिया जाए, यदि आपकी मान्यता में ये नहीं बैठ रहा कि कुछ भी हो जाए बाहर, भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जब तक इन विकल्पों से हटके ये ऐसा कर रहा है, वे ऐसा हो रहा है, हमारे शरीर से ऐसा हो रहा है, हमारे मन से ऐसा हो रहा है, वचन से ऐसा हो रहा है, हमारे काय से ऐसा हो रहा है, जब तक इन पर्यायों से हटके मैं ध्रुव त्रिकाली हूं, जब तक ऐसा मानोगे नहीं ना, ऐसी ठोस निष्ठा नहीं करोगे ना कि मैं ध्रुव त्रिकाली हूं, तब तक आपकी श्रद्धा, आप कितने ही सुन लो, कितने ही सुन लो, इस क्षयोपम को आत्म अनुभव में पचाने वाली नहीं। पचेगा मान्यता से कि मैं ध्रुव हूं तो प्रतीति आएगी, पचेगा आपकी श्रद्धा से, पचेगा आपके विश्वास से, पचेगा आपके समर्पण से, पचेगा आपकी गहरी निष्ठा से। और यदि आपको निष्ठा नहीं है, गहरी निष्ठा नहीं है, गहरा समर्पण नहीं है, तो पचेगा नहीं, सब सड़ेगा। जीवात्मा यदि सड़ा तो फिर पड़ जाओगे आड़े, याद रखना। कितने 11 अंग और 14 पूर्व के पार्टी हो जाओ या निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन कर लो, तुम्हें जो करना है तुम आग लगा दो पूरे संसार में, दूसरे का तो लगा नहीं सकते, अपने कर्मों में लगा सकते, तो जो करना चाहो वो कर लो। लेकिन जीवात्मा यदि श्रद्धा और आपका समर्पण सच्चा तारण स्वामी के प्रति नहीं है, या फिर अंतर आत्म तत्व के प्रति, शुद्ध आत्मा के प्रति यदि आपकी सच्ची श्रद्धा नहीं है, आप अपने गुरु के लिए सर्वस्व समर्पण नहीं कर सकते, तो 3 काल में भी आपको ये अक्ता प्रसाद कहे या आत्म अनुभूति का रहस्य जो कहे, ये आत्म अनुभूति का रहस्य कभी प्रकट होने वाला नहीं। ध्यान रखना भगवान जी, यदि आत्म अनुभव करना है, ज्ञान अनुभव करना है, ज्ञान अनुभूति को प्रगटाना है, तो जीवात्मा ज्ञान अनुभव करने के लिए आपको क्या चाहिए भगवान जी? ज्ञान अनुभूति के लिए आपको चाहिए सच्ची श्रद्धा और मान्यता कि आपकी बुद्धि कहे कि तुम राग कर रहे हो, और अंतरात्मा कहे मैं राग कर नहीं सकता। बुद्धि कहे तुम्हें आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ, और तुम कहो कि संपूर्ण अनुभव गम्य में आत्मा। संयोग कहे कि खूब पाप हो रहा है, पाप हो रहा है मतलब रुचि नहीं है,
खूब संयोग में, मतलब दुकान चलानी पड़ रही है, घर में भोजन बनाना पड़ रहा है, समाज की व्यवस्थाओं में लगना पड़ रहा है, कर्तव्य रूप परिणमन चल रहा हो, संयोगों का अच्छा भारी भूत दमादम, कहीं किसी का मंदिर आने का, किसी का व्रत करने का, बाहर में बुद्धि का है, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और तुम कह दो कि मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। मैं तो अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। इतनी आस्था यदि अंतरात्मा की हो तो फिर बात करो काय की, फिर पढ़ो आप शास्त्र, फिर करो आप संयम, फिर लो आप नियम। यदि आपको इतनी अंतरात्मा की आस्था हो तो आपका सारा क्षयसम पच जाएगा, सब डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको सारी बात अनुभव से सिद्ध होंगी। और कैसे अनुभव से सिद्ध होंगी? हम बोले, महाराज जी बोले, या और कोई बोले, आपको सब स्वानुभूति प्रमाण होगा, स्वानुभूति प्रमाण होगा, सब अनुभव में आएगा, सब वर्तना में आएगा। और ये आत्म अनुभूति, ये आत्म वर्तना, ये आत्म प्रतीति, जिसे हमने कल भासना नाम दिया था, ये आत्म भासना जय मोक्ष मार्ग है, भगवान आत्मा। इसके अलावा सब कचरा कूड़ा जानो कि ना भाई आपके पास और कोई काम है कि नहीं है? कहा है आत्मा, फिर वही आत्मा, फिर वही आत्मा, कहानी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी कभी? जिंदगी भर का आत्मा ही आत्मा बोलत रहोगे। भाई देखो, जब तक बोल रहे हैं तब तक जय बोलना पड़ेगा, और जिस दिन बोलना बंद हो जाएगा उस दिन तो कच्छू राम राम, फिर कच्छू है ना? तो जब तक चोच खुल रही है और तत्व की चर्चा करने के लिए बिठाया है, तो तत्व तो वही है जो तत्व है, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, अनंत चतुष्टय में, जिस तत्व में अनंत अनंत प्रकाश है, जब तत्व वही है तो तत्व की चर्चा तो करनी पड़ेगी। तत्व चर्चा के लिए बिठाओ कि भी कथा के लिए बिठाओ? तत्व के लिए बिठाओ ना। तो तत्व के में मूल तत्व समस्त द्रव्यों को, जिसके एक समय के ज्ञान की पर्याय में समस्त द्रव्य उनकी गुण पर्याय सब झलक सकती हैं, ऐसा परम तत्व वो मेरा त्रिकाली स्वभाव। भाई उसे कहाँ कहाँ देखना है कि ना, अर्जुन को युद्ध के मैदान में युद्ध करते काल में भी आपको अर्जुन में अर्जुन की पर्याय नहीं देखना, आपको अर्जुन का कर्म नहीं देखना, उसकी क्रिया नहीं देखना, उसका भैया कर्तव्य नहीं देखना, आपको अर्जुन के अंतर में, उस परिणमन के बीच में उस तत्व को देखना है। किसको देखना है? किसको देखना है? जैसे आप कहते हो कि निगोद में भी वही है, सिद्धालय में भी वही है, मेरे अंतर में वही। इतनी हिम्मत चाहिए। भाई अर्जुन को देखने कौन जा रहा है? कौन ने देखा? हम तो बोल देंगे हाँ, अरे अर्जुन मतलब तुम्हारे घर में जो तुम्हारे संयोगी है, तुम्हारा जो स्वयं का मन वचन काया का परिणमन चल रहा है, पति पत्नी पुत्र परिवार समाज भाई बंधु, इनका जो परिणमन चल रहा है, इनमें इन सब जीवों को भगवान आत्मा देखो, तो अर्जुन को भगवान आत्मा माना तुमने? नहीं भैया, अर्जुन के अंतर तुम्हें वो सत्य दिखाई दे रहा। कौन सा सत्य दिखाई दे रहा है? देखो देखो देखो, वो सिद्ध स्वरूपी है, वो सिद्ध स्वरूपी है, वो सिद्ध स्वरूपी है, युद्ध में भी निर्लिप्त है, न्यारा है। अच्छा, अर्जुन सिद्ध स्वरूपी है, वो मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, समाज वाले, वो सब जे दृष्टि चाहिए, ये दृष्टिकोण चाहिए कि भैया मैं सिद्ध, तू सिद्ध, सर्व सिद्ध, जगत में सिद्धों का मेला लगा हुआ है, और हर सिद्ध भगवान, हर आत्मा आकर्ता है, सब पे सहज करुणा, सब पे सहज दया, सब पे सहज अनुकंपा, सबसे सहज वात्सल, एकमात्र सत्य है क्या? यदि कल्याण करना है तो इन सब पर्याय धाराओं से मेरी ध्रुव चेतना का कोई संबंध नहीं है। ऐसा सच्चा सहकार होते ही अनंत अनंत कर्म आश्रम टूट जाएंगे और अनादि अनंत काल के कर्म निजृत हो जाएंगे। कैसे कैसे होंगे भाई? कैसे होंगे? अपने चैतन्य महाप्रभु की प्रतीति जागते ही हो जाएंगे, तत्काल हो जाएंगे। कि ना भैया, चर्चा सुनते समय तो ऐसा लगता है कि आत्मा ही हो गया, मैं आत्मा ही हो गया, और चर्चा रुकी तो ऐसा लगता है जैसे कि सब चला गया। अरे भगवान जी, पता है ऐसा क्यों होता है? चर्चा सुनते सुनते समय भगवान की वाणी का बल रहता है, जिन्हें भगवान की वाणी का बल रहता है, और चर्चा जब हो जाती है तो क्या होता है? संयोग का बल, अज्ञान का बल मन का बल बढ़ जाता है, मन अपनी मन की मानी अज्ञान प्रवृत्ति में लग जाता है। तो भगवान जी, जब तुम्हें पता है जनवाणी तुम्हें बल देती है, जिन्हें भगवान की वाणी तुम्हें बल देती है, तो इन वचनों का निरंतर अपने हित में चिंतन करो ना, तुम्हारा बल कभी गिरेगा ही नहीं, तुम्हारा बल कभी टूटेगा ही, तुम्हारी शक्ति कभी कम पड़ेगी नहीं। भगवान के वचनों को आधार बनाओगे, जिन वैनम श्रद्धेनम, श्रद्धेनम अपशुद्ध मप्पाना, क्या ये जिनेन भगवान के वचन है? क्या ये उनके वचन है कि तू आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा है,
श्रद्धेनम श्रद्धेनम, श्रद्धा करो श्रद्धा करो। अच्छा क्या होगा इसे श्रद्धा करने से? परमात्मा की वाणी श्रद्धा करोगे तो मन में जो ढिलास पड़ी है, मन जो मोह में घुमा रहा है कि देखो देखो भैया इतने साल हो गए आत्मा आत्मा सुनते हुए, हमें अनुभव काहे को नहीं हो रहा? अरे पागल आत्मा, तूने तो मान लिया कि तुझे अनुभव नहीं हो रहा। अच्छा ये बता, तुझे अनुभव नहीं हो रहा तो अनुभव किसको हो रहा? भैया आत्म अनुभव काहे नहीं हो रहा? अरे भगवान आत्मा, पहले ये बता कि तू आत्मा है कि नहीं है? कि हाँ मैं तो आत्मा हूं। तो भैया जब तू आत्मा है तो काय आत्म अनुभव नहीं होएगा? आत्मा ही तो जान रहा हो, देख रहा है, वही तो आत्म अनुभव कर रहा और का है? चलो भैया आप तो एक बार क्लियर कर दो। क्या क्लियर कर दो भैया? या हमें आत्म अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा एक बार बताओ, हो आपको रहा है पर हम कैसे क्लियर कर दें? आप बताओ कि आपको अपने आत्मा की स्मृति कितनी रह रही है? यदि स्मृति रह रही है कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं तो आपको आत्म अनुभव हो रहा है। सही में भैया, गोल गोल घुमाते रहे तो आप, गोल 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 गोल, वही आत्मा, वही आत्मा चाशनी में, वही आत्मा रसगुल्ला में, वही आत्मा अर्जुन में, वही आत्मा हम में, वही आत्मा निगोल में। आप वही आत्मा को गोल गोल, नमकीन में भी वही, खटास में भी वही, मिठास में भी वही, आप वही आत्माएं सारे में घुमाते रहे तो भाई। अरे भैया अच्छा एक बार बताओ, एक बार बताओ, आत्माएं निकाल दो उसके बाद फिर चर्चा करो। अच्छा आप एक काम करो, शरीर से आत्माएं छोड़ दो और फिर चर्चा सुनो। कहना भैया कैसी कैसी बात करत हो आप? हम आत्मा ही शरीर से निकल जाए तो चर्चा कौन सुने? भैया जय तो हम कह रहे हैं कि यदि कोई तुम्हें ये सत्य सुना रहा है तो वो भी तुम्हारा ही आत्मा है भगवान आत्मा। अब जब चारों तरफ वो आत्म सत्ता है तो फिर क्यों भयभीत हो रहे हो, क्यों शल्य कर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों अपने अज्ञान बुद्धि में मरे जा रहे हो विकल्पों में? अच्छे सराफत से मान लो ना। आचार्य भगवंत समझा रहे हैं, तारण स्वामी सराफत से कह रहे हैं, अच्छे से कह रहे हैं कि सराफत से मान लो ना कि इन पर पर्याय से भिन्न में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो। और सराफत से नहीं मान पाए तो फिर नर निगोद में सड़ियो, तो थोड़ा एक आध बार पंच परावर्तन और कराइयो, फिर आके आत्मा का अनुभव कर लियो, अच्छी दिक्कत नहीं। और आ गए दोबारा तो रस पर्याय में कर लियो कभी। और भैया यदि अभी आ रही समझ में तो एक काम करो, थोड़ो सा अनुभव अभी कर लो, सम्यक दर्शन सच्चो श्रद्धा अभी कर लो, फिर चारित्र को काम चाहे अगले भाव में कर लियो, दो चार 10 भाव बात कर लियो। एक काम तो कर लो कि इन संयोगों से भिन्न मैं अखंड ज्ञान मात्र ध्रुव चेतना हूं, ऐसी सच्ची आत्म तत्व की श्रद्धा तो कर लो भगवान आत्मा। अपने शुद्ध स्वभावी आत्मा को, अपने चैतन्य महाप्रभु भगवान आत्मा को जरा सहज दृष्टि से स्वीकार तो करके देखो। नहीं भैया, मतलब भैया भैया कि ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बस ये बुद्धि है ना जो हर अपने आत्मा को स्वीकार करने को कठिन बनाती है, अपने ध्रुव तत्व की महिमा जगाने को कठिन बनाती है, अपने स्व चैतन्य के बोध को कठिन बनाती है। ये जय बुद्धि है जो कठिन 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 चिल्लाती हमेशा। आत्मा की बात चली और कठिन हो गया, कठिन हो गया, और संसार की बात चली सब सरल हो जाता। ये जो बुद्धि है ना, इसे मसान इसे शमशान में जलाओ। कुबुद्धि को, पर पर्याय में को अपना कहने वाली, राग देश के परिणमन को अपना कहने वाली, कर्ता भोक्ता की परिणमन को अपना कहने वाली, पर पदार्थ में जुड़ान करने वाली, ये देह बुद्धि है ना, कुबुद्धि इसका नाम है। पहले तुम इसकी अर्थी निकालो और इसमें आग लगा, और सम्यक बुद्धि को, जिनवाणी को, सुबुद्धि को, सम्यक मति को स्थान दो, अंतर धारणा में लो कि वो अविनाशी ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा ही मेरा स्वभाव है। कर्म निरपेक्ष अवस्था में देखो, देह आदि कर्म सापेक्ष अवस्था में बिल्कुल नहीं देखो। अरे भैया आंखों से कछू दिख रहा है, कान से आप कछू सुना रहे हो, आंखों से संसार दिख रहा है, कान से शब्द सुनाई दे रहे हैं। अरे भगवान आत्मा, और देखो तो उन शब्दों से ज्ञान हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? ये देखो ना, ज्ञान ही तो ज्ञान कर रहा है। क्या ज्ञान कर रहा है? कि देखो ये सब जानता हुआ मैं ज्ञायक आत्मा हूं। ये ज्ञान कौन कर रहा है? ज्ञान कौन कर रहा है? ज्ञान कौन कर रहा है? भगवान जी, जहां ज्ञान अंकुरण हो रहा है वो आत्मा है, वो आत्मा है। भैया आप तो हर जगह से घुमा के आत्मा ही पिला के रख देते।
अरे भगवान जी सुनो तो, केंद्र बिंदु में, मूल श्रद्धान में, केंद्र बिंदु में उस आत्म तत्व शुद्धात्म देव के अलावा दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। मूल केंद्र बिंदु में मात्र वो शुद्ध चैतन्य महाप्रभु शुद्धात्म देव के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। कहा भैया सही में आत्मा कितनी महिमा है। कहा अच्छा बताओ, दिन रात महाराज जी सुना रहे हैं, दिन रात हम सुना रहे हैं, अरे हमारी और महाराज जी की भी तो छोड़ दो। तारण स्वामी ने अपने संपूर्ण ग्रंथों में शुद्धात्मा भावना शुद्धात्मना भावना शुद्धात्मनम चतुर संघर्ष से भावना शुद्धात्मनम, तारण स्वामी पूरे ग्रंथ में लिख गए ओमकार वेदंती शुद्धात्म। तारण स्वामी अपने सारे के सारे ग्रंथ में शुद्ध आत्मा लिखा है, शुद्ध आत्मा ममले ममल स्वभाव लिखा है। अच्छा बताओ, एक आत्मा को, उस एक आत्मा की परिणति को तारण स्वामी ने पूरे क्या बोलते हैं, कितने अक्षर, कितने स्वर, कितने व्यंजन में, अरे कितनी गाथाओं, कितने मात्राओं में तारण स्वामी ने सिर्फ एक आत्मा की बात लिख गए। 14 ग्रंथ, इतनी मोटी 14 अध्यात्मवाणी, उसमें आत्मा के अलावा कच्छु लिखो ही नहीं। अब जब ऐसे आचार्य परमात्मा और ऐसे सर्वज्ञ देव की वाणी में उस आत्म तत्व के अलावा, उस चैतन्य की ज्ञान परिणति के अलावा और कोई दूसरी विषय ही नहीं आ रहा। तारण स्वामी ग्रंथों में एक निश्चुद्धात्म स्वभाव के अलावा कोई दूसरा विषय नहीं आ रहा। इस आत्मा की महिमा के अलावा और किसी का बखान ही नहीं हो रहा। तो भगवान जी, और तुम तो खुद बताओ, तुम भी वही ज्ञान में आत्मा हो, तो तुम और किसी को सुनना ही क्यों चाहते हो, और किसी को समझना ही क्यों चाहते हो, और कुछ स्वीकार ही क्यों करना चाहते हो, और कहीं भटकना ही क्यों चाहते हो, क्षयोपम ही क्यों ग्रहण करना चाहते हो? क्या तुम्हें तारण स्वामी की मीठी मीठी बात अच्छी नहीं लगती? सीधी सीधी बात अच्छी नहीं लगती कि संयोग, संयोगी भाव और संयोगी भाव का परिणाम साफ कचरा कूड़ा और नाशवान है, और मेरे अंतर में विराजमान, मेरे दिव्य ज्ञान में दैदित्यमान ध्रुव चेतना ज्योति स्वरूप आत्मा, जिसे अपन बार बार कहते सनातन ध्रुव वीतराग सत्ता अस्तित्व, वो मेरा त्रिकाली स्वभाव है, वो मेरी त्रिकाल ध्रुव चेतना है। मान जाओ शराफत से। देखो भैया, शराफत से मान जाओ, शरीफों जैसा व्यवहार करो, शराफत से मान जाओ, तो ये कर्म आए नहीं तो कल छूट जाएंगे। जीवात्मा इस मनुष्य भाव में रहते हुए इस शराफत से तुमने ये बात नहीं मानी ना, शरीफों की तरह यदि तुमने ये बात स्वीकार नहीं करी ना, इस सारे अचेतन जड़ व्यवहार से, इस संयोगी भाव से भिन्न मैं ध्रुव वीतराग चैतन्य महाप्रभु भगवान आत्मा हूं, यदि शराफत से सत्य को स्वीकार नहीं किया गया तो फिर निगोद आदि के अनंत दुखों को सहन करने की तैयारी कर लो। शरीफ सज्जन पुरुष बन जाओ भगवान जी, सज्जन पुरुष बन जाओ। और सज्जन कौन है? सज्जन वो ही है इस संसार में जो बाहर के परिणमन से भिन्न होके अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार करके और संसार के परिणमन को संसार के परिणमन पे छोड़ दे, संसार को संसार के हाल पे छोड़ दे, कर्मों को कर्मों के हाल पे छोड़ दे, और स्वयं अपना काम बना के निकल चले। देखो तो देखो तो देखो तो कि मेरे अंतर में मेरी अविनाशी ज्ञान मात्र चेतना है 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 जो संसार को संसार में छोड़ के निकल जाए, कर्मों को कर्मों के परिणमन पे छोड़ के निकल जाए, संसार को संसार के हाल पे छोड़ दे, अपने कर्मों को, अपने नहीं है संयोग में है, इन कर्मों को कर्मों के हाल पे छोड़ दे और निकल जाए अंतर पतली गली से कि चलो भैया चलो, बहुत समय हो गया, चलो रे ए भव्य आत्मा, ध्रुव आत्म तत्व का स्मरण करो, चलो चलो चलो। तारण स्वामी कह रहा है चली चलो ना हो, जल्दी से करो, अपने ध्रुव त्रिकाली अंतर आत्मा का स्मरण करो, जल्दी से फटाक से बिना देर की। हाँ है भैया, है कह दो गुरु महाराज से, हाँ गुरु महाराज मिल गया। तो तारा स्वामी फूल लिखी ना, मैं पायो स्वामी आपनो, मैं पायो जिनवर आपनो। क्या पा लिया, क्या पा लिया? अरे मैंने अपने जिन स्वामी को पा लिया, मैंने अपने जिन जिनवर परमात्मा को पा लिया, मैंने सम्यक रत्न को पा लिया, मैंने अपनी अंतर में ज्ञान मात्र ध्रुव चेतना को पा लिया, मैंने आज इस समय इसी काल में ये स्वीकार कर लिया कि वो परम विराट सत्ता सिद्ध स्वभाव मेरे अंतःकरण में है। पा लिया पा लिया पा लिया पा लिया पा लिया। क्या पा लिया? कहना भैया
उस परम निधि को पा लिया, उस अध्यात्म के गुण रहस्य को पा लिया, उस भेद ज्ञान की कला को पा लिया, उस चैतन्य के चमत्कार को पा लिया, उस अंतर की अनुभूति को पा लिया, वो ज्ञायक भाव पा लिया जो मेरा ममले मंगल स्वभाव। देखो भगवान आत्मा सर्वस्त्र व्याप्त है अपनी ध्रुव चेतना। अरे क्या ना भैया, क्या का कहते हो, कहाँ का के शब्द कहते हो, क्या कच्चू समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मत समझो ना भगवान जी, इतना तो समझ में आ रहा हो ना कि जा शरीर भिन्न, संयोग भिन्न, और मैं आत्म सत्ता ध्रुव आत्मा भिन्न, इतो भर बस इतना। जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये ही समय का सा, बस इसके अलावा जितनी बकवास है वो सब विस्तार। इतो से तो समझ लो। देखो तो संयोग संयोग भाव में है और चेतना चैतन्य भाव। कर्मों को कर्मों पे छोड़ दो, संयोगी परिणमन को संयोगी परिणमन को छोड़ दो, और ध्रुव आत्मा को बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से, बड़ी प्रीति से, आहा मेरा अपना ममल स्वभाव है, 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 पूरी ताकत में, पूरी ताकत से सत्य को स्वीकार करने में लगा दो, इस सत्य को कहने में लगा दो, बिना डरे, बिना भयभीत हुए, अच्छे जम से अहंकार लगा के कहो कि मैं तो शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा। ज्ञानानंद महाराज जी ये घटना सुनाते हैं, सुनी हमने लोगों के मुंह से। लोग कहते थे कि महाराज जी से, ज्ञानानंद महाराज जी से, कि महाराज जी हमारा मन हमें दबा रहा है, हमारा मन हमें दबा रहा है, हमारे अंतर की मनोदशा हमें दबा रही है। तो महाराज जी कहते थे, अरे सिंह का आधार लगाओ, जरा जम से बोलो कि मैं परमात्मा हूं, जिससे तुम्हारा मन दब जाए और तुम्हें अंतरात्मा ज्ञान खुल जाए। जरा जोर से बोलो, जम से बोलो। उन्होंने एक सूत्र भी दिया था ना, क्या कि खुल के खेलो, जम के मारो, बढ़िया। जरा खुले होके खेलो, छुट्टे होके खेलो कि मैं ध्रुव चेतना हूं, और जम से मारो, जहां कर्म दिखाई दे वहां एक सत्य पटको, क्या कि है मेरा ज्ञायक स्वभाव मेरे अंतर में। जब खुल के खेलोगे और जम के मारोगे, तब ये कर्म अपने आप भग जाएंगे, मन का दवा चिपटापन मिला जाएगा, और अंतर से सिंह की हुंकार आएगी कि तीन लोक में प्रकाश शुद्ध मैं ज्ञायक परमात्मा हूं। ऐसी आत्मा की अंतर हुंकार जागेगी, और जब अंतर से आत्मा की हुंकार जागेगी तो कर्म कलंक देखते देखते बिला जाएगी। क्या ना भैया, भैया सही बता दो, क्या कर ले, चिल्लाए का जोर जोर से। अरे कभी कभी जब मन दबे तो कमरा बंद करके ये भी कर लो, लेकिन दबो मत। जितना जम से चिल्लाना चिल्ला लो कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, परमात्मा हूं, जितनी जम से ललकार लगा लो, लेकिन मन से मत दबो भगवान। क्योंकि मन से दब गए, मोह से दब गए, अज्ञान से दब गए, तो एक बार पर्याय के नीचे दबे तो फिर निकलने का बहुत बहुत मुश्किल मार्ग है। अरे आत्मा का बहुमान लगाने के लिए, जगाने के लिए जन्मांतर निकल जाते, न जाने कितने भाव निकल गए, कितने भाव भ्रमण हो गए, जब आज जाके मुझे अंश मात्र में ये आत्म तत्व की बात अच्छी लग रही है और स्वीकार हो रही है। कितने कितने भाव निकल जाते हैं एक आत्म तत्व को स्वीकार कराने में, एक आत्म तत्व की महिमा जगाने में, एक आत्म तत्व का बहुमान जगाने के लिए कल्पों के, अरे एक दो कल्प काल नहीं, सागरों के सागर, अरे सागरों के सागर नहीं, अनंतानंत कोड़ा कोड़ी निकल जाती है। एक आत्म तत्व का बहुमान जाग जाए, सिर्फ इसके लिए अनंतानंत कोड़ा कोड़ी निकल जाती है। और जीवात्मा अनंतानंत कोड़ा कोड़ी के काल ऐसे निकल जाते हैं, अनेक अनेक बार पंच परावर्तन निकल जाते हैं, सिर्फ एक बात को स्वीकार करने के लिए कि मैं आत्म तत्व, ऐसी महिमा आने के लिए ना कितने काल अपन ने परिभ्रमण करा है संसार। और देखो आज अवसर मिल गया, दाव लगा लो, मौका है, चूक गए तो धोखा है। अब चांस मिल गया, अब तो लुटिया फंसा लो अपनी, और कितने ही सो काम करने हैं भगवान जी, अपनी ध्रुव आत्मा की प्रीति तो रखना है, क्या करना। अब छोड़ दें क्या हम आपको? भैया बहुत हो गई, बस एक भी व्यक्ति नहीं हिला, 62 के 62 जहां के तहां स्थिर है, 63 एक दो आते जाते रहते हैं, 64 से 62 कोई हिल नहीं रहा अपनी जगह से। भाई एक व्यक्ति लीव होने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं होना चाहते भगवान जी? अरे जब सुन ही रहे हो, समझ ही रहे हो, स्वीकार ही कर रहे हो, अंतर में बार बार इस बात को मान ही रहे हो, तो जरा जम से थोड़ी हिम्मत भी
दिखाओ, थोड़ी ताकत भी दिखाओ। जहां कर्म कलंक तुम्हारे सर पे हावी हो, जहां कर्मों के भूत सर पे चढ़े, वहीं दो जम से कि मैं तो त्रिकाली ध्रुवात्मा हूं। अज्ञान बुद्धि को खींच के तमाचा मारो। अंतर में जो अज्ञान मानता अज्ञान बुद्धि है, दूसरे को नहीं, अपनी अज्ञान बुद्धि को खींच के तमाचा मारो। जिन वचनों का तमाचा दो सीधे कि भगवान कह रहे हैं कि मैं शुद्ध हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं तीन लोग को प्रकाशित करने वाला हूं, और बुद्धि को एक तमाचा दो। तू क्या कह रही है? ये घर का काम मैंने किया, दुकान का काम मैंने किया, संयोग का काम मैंने किया, ये पाप मैं कर रहा हूँ, ये पुण्य मैं कर रहा हूँ, ये सुखी दुखी मैं हो रहा हूँ। अज्ञान बुद्धि को एक जम से तमाचा मारो खींच के। यदि अज्ञान बुद्धि को ना मार पाओ तो अपने 5 उंगली अपने गाल पे छप जाए, इतनी जोर से तमाचा मारो कि 2 दिन याद रहे कि हमने अपने आप को तमाचा मारा। आत्मा की प्रतीति नहीं रह रही तो तमाचे की प्रतीति रहेगी, अरे हमने अपने अपराध पे तमाचा मारा। यदि अज्ञान बुद्धि को ना मार पाओ तो अपने गाल पे इतना तेजी से मारो कि 5 उंगली छप जाए, भूल ना पाओ 2 दिन तक, तो पता लग जाए प्रतीति कैसे रहती है। जब तमाचे की प्रतीति रहेगी ना तो याद रहेगा कि अरे 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 अरे, जब इस थपाड़े की प्रतीति रह सकती है तो फिर आत्मा की क्यों नहीं रह सकती, आत्मा की क्यों नहीं रह सकती, आत्मा की क्यों नहीं रह सकती। कहना भैया एक बात बताओ, आत्मा छोड़ दो आप तो हम आपकी बात सब मान लेंगे। अरे भैया जी एक बात बताओ, हम छोड़ देंगे आत्मा, चलो आत्मा छोड़ दे, आत्मा की बात ही नहीं कर, आत्मा छोड़ दे, हम काय की बात करें। अब जे बात कर ले कि आत्मा छोड़ दे, अब जे कह रहे पुद्गल तुम नहीं हो, ठीक है पुद्गल पकड़ लो। अब भाई पुद्गल भी छोड़ दो आप, क्या पकड़ ले भैया, धर्म पकड़ लो। कहना भैया देखो धर्म, धर्म में काय में हेतु है, कहना गति के लिए हेतु है। तो भैया कहने देखो एक गति के लिए धर्म उपचार से हेतु है, भैया जबरदस्ती पकड़ पकड़ के थोड़ा ले जाता, उदासीन निमित्त है। भैया धर्म भी छोड़ो, आप तो छोड़ो भैया, आप तो आत्मा अधर्म पकड़ लो। कब पकड़ ले भैया धर्म ना भैया, चलते हुए और चलते हुए जीव पुद्गल को ठेरने में निमित्त क्या अधर्म। तो भैया वाह में तो चलते हुए जीव पुद्गल तो चाहिए ही ना। तुम आकाश पकड़ लो, तुम काल पकड़ लो, तुम धर्म पकड़ लो, तुम अधर्म पकड़ लो, तुम 6 द्रव्यों में से जो भी पकड़ोगे वाह में तुम तो होने चाहिए ना। बिना जीव पुद्गल के तुम क्या करोगे। भैया कहने लगे आत्मा छुड़वा दो भैया, प्लीज आत्मा छुड़वा दो, वही नहीं छूट रही। कहना बहुत बुरी दशा है भगवान जी, बहुत बुरी दशा है जीव की। आत्मा आत्म शक्ति को छोड़ना चाहता है, जबकि जैसे ग्रहण करने की बात चल रही है। और जो अपना है नहीं, संयोगी पर्याय, उन्हें अपना मान के बैठा है, जिनसे एक समय के लिए अपना संबंध नहीं है। अब हम आपका ज्यादा दिमाग खर्च ना करवा के इतनी सी बात कह के आपको छोड़ दे रहे हैं भैया। छोटी सी बात, हमारे बात 7-8 मिनट उदय भैया ले लेंगे, जो हमारा टाइम से बचा है। वहां से इतनी सी बात कह के छोड़ दे रहा है। किसी ने म्यूट खोला, शटपट नाम लेके उस मनीषा मुझसे फोन आ रहा है, कहाँ पे दिया मैंने काल बुलाया तो फोन तांडवी पाठशाला आया मतलब तो को होस्ट, नहीं आ रहे हैं। को होस्ट मतलब कौन है देखो। तो अपनी क्या बात चल रही है कि अपने को ये ध्यान रखना है, इतनी सी बात आखिरी बात करके छोड़ रहा है, लास्ट बिल्कुल पूरी चर्चा का साथ। कर्म निरपेक्ष पर्याय से देखो आप, आत्मा को देखो तो सिद्ध भाव रूप परिणमन करता हुआ देखो। और जब तक कर्म निरपेक्ष होके आप नहीं देखोगे, कर्म निरपेक्ष पर्याय से हटके कर्म निरपेक्ष पर्याय को नहीं देखोगे, अर्थात कर्म निरपेक्ष, अब कर्म निरपेक्ष पर्याय तो स्पष्ट नहीं कर पाए चर्चा में, इसी में निकल, कल कर लेंगे। चलो कर्म निरपेक्ष अर्थात आप ऐसा कहते हैं, जब तक पर्याय से हटके नहीं देखोगे, पर्याय परिणमन से परभाव से हटके नहीं देखोगे, तब तक जीवात्मा मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आखिरी बात फिर वही है, पर्याय दृष्टि संसार दृष्टि। कर्तव्य भोक्तत्व में जब भी देखोगे तो पर्याय दृष्टि संसार दृष्टि है। और यदि कुछ भी करके अनंत काल हो गए रे भव्य जीव, अनंत अनंत काल हो गए, भव्यता के जागरण का समय आया है, आत्मबोध का समय आया है। अनंत अनंत भव भ्रमण के बाद आज चैतन्य तत्व के जागने का काल आया है। अरे अब तो मान जा रे मूढ़ जी, मान जा कि मेरे देह देवालय में मेरा शाश्वत सिद्ध स्वभाव विराजमान है। अनंत काल के बाद ऐसे अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव को स्वीकार करने का अवसर आया। तो भैया आप और हम ऐसी अपनी निष्प्रभुता को स्वीकार करें,
पर्याय की पामरसता से दृष्टि हटाएं और सभी भव्यात्मा अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय 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 नमोस्तु। तुम